नमस्कार दोस्तों, चलिए हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। 8 और 5 13 का 3 का हासिल 1, 8 8 16 1 कैरी, 7 7 14 का 4 1 कैरी में और 5 और 5 10। देखिए हमारा ये आंसर आया है, यह आया है प्लस में। क्यों आया प्लस में? क्योंकि जिसके सामने कोई निशान नहीं होता वो भी क्या होता है, प्लस का होता है। और यहाँ पे निशान दे रखा है, ये क्या है, प्लस का है। ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम माइनस का करते हैं, देखो इस सम करने से एक बात बताते हैं, सम करने से पहले कि इसको घटाते क्यों हैं। माइनस का है, ये प्लस का है, निशान क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ये क्या था, प्लस का था और प्लस का था। तो जब भी निशान अलग होंगे, क्या बात है, जब भी निशान अलग होंगे, या ऊपर माइनस का हो नीचे प्लस का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी निशान अलग होंगे तो क्या होगा, हमेशा माइनस होती है। और जब भी निशान सेम होंगे, जब भी निशान सेम होंगे तो क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। अगर माइनस माइनस का है तो भी प्लस होगा, और प्लस प्लस का है तो भी प्लस होगा। ठीक है। तो प्लस, लेकिन नीचे जो आंसर आएगा वो किस चीज़ में आएगा। देखो आंसर नीचे किस चीज़ में आएगा, जो संख्या जो निशान है उसके सामने वाली जो संख्या है वो बड़ी होगी। जिसके निशान के सामने वाली संख्या बड़ी होगी वही निशान हमारा आंसर में आएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो क्या है भाई, ये ऊपर वाली संख्या क्या है, बड़ी है, तो हमारा आंसर आएगा जो, वो किस चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। ये पता लग गया कि कैसे पता लगा कि संख्या जो बड़ी होगी उसी में हमारा आंसर आएगा। ठीक है। देखो यहाँ से कैरी लिया, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पे 13, 7 गए 6, यहाँ पे क्या 2 बच गया, कैरी दे दिया था इसको इधर। तो ये किस चीज़ में आया, प्लस में। और प्लस के आगे हम निशान लगाते नहीं, तो ये सिंपल किस चीज़ में आ गया, प्लस में आ गया। ठीक है। कई बार हमें देखने को मिलता है देखो कई बार है ना, हमें आगे बड़ी संख्या मिल जाती है जो कि माइनस में होती है, और पीछे छोटी संख्या मिल जाती है जो कि प्लस की होती है। तो इसको अगर पहले देख लेंगे निशान किस चीज़ के हैं, अलग अलग हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। और अगर सेम होते निशान तो क्या होता, प्लस होता। ठीक है। देखो हम अगर पीछे छोटी है, छोटी को हम इसे क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो छोटी ऊपर है या छोटी नीचे है। ठीक है। छोटी को क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से। निशान अलग अलग हैं, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। आंसर किस चीज़ में आएगा, जो संख्या बड़ी है, क्या, जो संख्या बड़ी है। देखो इधर से ये प्लेस वैल्यू होती है ना, इधर से चेक करते हैं बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अगर इनकी प्लेस वैल्यू निकाल के देखें तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, 300। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 500। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 6। और इधर इसकी देखें तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 300। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10। देखो ये इससे ये बड़ा छोटा होगा, ये छोटा है तो ये बड़ा है। आंसर किस चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो ये माइनस का बच गया। देखो सिंपल बात है, अगर हम किसी दुकान पे उधार करते हैं ना, तो ये हमारी माइनस में जो उधार है, ये वो उधार है माइनस में। और हम
हमारे पास क्या है, कुछ पैसे हैं जो कि हम अपनी उधार चुकाते हैं, तो कितनी बच गई, ये दिया, और बचा कितना, 41 रुपीज़। ठीक है, अगर पैसे ज़्यादा होते तो ये हिसाब हो जाता, और ये ज़्यादा होता तो प्लस में आ जाता, और हमारे पास पैसे बच जाते उसके पैसे देने के बाद में। मेरे को लगता है आपको आगे होगा समझ में। इससे आगे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में देखेंगे, फ्रैक्शन में ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में ऐड कैसे करेंगे। देखो, कोई भी चीज़ हम सिंपल जोड़ घटा तो सीख चुके हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है जो ये वैल्यू होती है ना, इनके टुकड़े होते हैं। जो वैल्यू होती है, कंप्लीट वैल्यू होती है, उसके टुकड़े होते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में क्या लाइक करता है, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, ये सभी क्या है, 2 और 3 के बीच में रहते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में भी तो लिख सकते हैं हम ना, इस तरह से। ये भी तो 2.5 हो गया। तो ये क्या है, जो संख्या है उनके क्या है, टुकड़े हैं। ठीक है, देखो इसको सिंपल ऐड करेंगे तो 2, 5 और 10 आ गया। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हम फ्रैक्शन में लेके आते हैं इसी तरह से, देखो 1 में ऐड करेंगे कितना, 1.5, 1 में ऐड किया 1.5 तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 और +1 तो 3/2 आ गया। ये देखो सिंपल इक्वेशन। 1 में 1/3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 1 4/3। ये क्या है, देखो नीचे जो वैल्यू होती है ना वो होती है कंप्लीट वैल्यू, नीचे जो वैल्यू होती है वो होती है कंप्लीट वैल्यू। और ये क्या है, इससे ज़्यादा है, कितना, 3 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 से कितना, थोड़ा सा ज़्यादा है, 1/3 ज़्यादा है, ये 1 से आधा ज़्यादा है। तो आगे देखते हैं हम कुछ क्वेश्चनों में और। देखिए, अगर यहाँ पे 1 दे रखा है ना, आगे 1 में क्या करना है, 1 में ऐड करना है। 1 में मतलब जो ये वैल्यू थी ना इसी में ऐड करना है, ये इसकी क्या है, कंप्लीट वैल्यू है, इसी में ऐड करना है। ठीक है, देखो 7 1 जा 7 होता है, 7 और 3 10/7, और ये क्या है, 7 4 11/7, 8 3 11/8। ये क्या आगे, ये इनकी ऐड होके आगे, यहाँ से 1 में ऐड किया हमने पहले। ठीक है, जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं ना, ये जब 3 प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक क्या होता है, उचित, एक अनुचित, और एक क्या होते हैं, मिश्रित। उचित क्या होता है, उचित होता है जो वैल्यू मतलब पूरी हो, जो सही काम हो, उसको क्या होते हैं, उचित। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, देखो इसको याद करने का तरीका, ये नीचे 3 मकान हैं, इनके ऊपर 2 बन सकते हैं भाई, हो सकता है 2 कमरे बन सकते हैं, नीचे 3 कमरे हों, सेम साइज़ के 2 कमरे ऊपर भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई सेम साइज़ के 3 रूम हैं, ऊपर अगर सेम साइज़ के 3 बनाएंगे तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या, इनप्रॉपर, मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, एक क्या है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये सही नहीं है। ये क्या है, मिक्स। इसमें क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये क्या साइड में, ये अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इनप्रॉपर में निकल के आएगा। ये जैसे 7
12/7। ठीक है, देखो उसके नीचे कितना बेस कितना आया 7 आया और ऊपर कितने 12 आया। तो ऊपर जो संख्या ऊपर बड़ी वाली संख्या होगी ना तो क्या होगा अनुचित या इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ऊपर छोटी होगी नीचे बड़ी होगी तो कैसा फ्रैक्शन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित फ्रैक्शन। ठीक है, देखो 1 में 2/3, 1 में ये 2/3 क्या है, देखो जैसे कोई रोटी है उसके कितने टुकड़े किए, उसके 3 टुकड़े किए हमने। ठीक है, ये बोल रहा है कि 2 टुकड़े तो हैं इसके पास, क्या है 2 टुकड़े तो हैं इसके पास, बचे कितने, देखो 1 और 2, बच गया कितना 1 टुकड़ा। जैसे कि ये 2/3 है ना, अगर इसमें 1/3 ऐड करेंगे तो ये पूरी एक चपाती एक रोटी निकल के आएगी। देखो 3 2 और 1 3, ये 3 से 3 कट गया और 1, एक कंप्लीट वैल्यू निकल के आएगी। अगर किसी भी चीज़ के या किसी नंबर के टुकड़े करते हैं या कोई भी चीज़ हम डिवाइड करते हैं किसी में तो वो किस प्रकार निकल के आते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है एक, मतलब एक ये पूरा, एक तो ये पूरा ले लिया हमने और दूसरे में से क्या किया है 2 टुकड़े लिए हैं तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो क्या आना चाहिए 5/, कितने टुकड़े कर रखे थे 3 3 3, यहाँ से देखो 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3। देखो यही आया हमारा। ये क्या चीज़, ये क्या बोला देखो क्या है ये, किसी भी चीज़ के सेम टुकड़े, सेम मतलब देखो ये नीचे वाला जो बेस है ना ये सेम 3 थे, यहाँ से अगर यहाँ से हम क्या करेंगे 2 टुकड़े ले लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे 1 टुकड़ा लेंगे तो हमारा क्या कंप्लीट बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी 3 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे भी 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने लिए 2 ले लिए /3, ये यहाँ से कितना लिया 1 ले लिया। अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 3 टुकड़े इसके थे 3 इसके, बेस सेम हो गया। बेस सेम करना ज़रूरी है। ठीक है, बेस सेम करेंगे ना, अगर किसी सम में बेस सेम नहीं होगा ना तो उसको करना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेके करेंगे या डायरेक्ट करेंगे वो आगे बता देंगे। ठीक है, 2 और 1 3 3, इसको कट कर देगा, क्या आया 1, एक मतलब एक टुकड़ा ये ले लिया 2 ये ले लिए तो हमें एक कंप्लीट नंबर मिल गया। चलो आगे देखते हैं। ये 3 क्या है कि किसी भी चीज़ के 5 टुकड़े कर रखे हैं, क्या इसके हमने 5 टुकड़े कर रखे हैं, जैसे किसी भी चीज़ के 5 टुकड़ों में डिवाइड कर रखे हैं। 3 तो हमने कंप्लीट ले ली और जो चौथी थी उसमें से कितना लिया है 3 हिस्से, कितने में से 5 में से, 5 में से कितना ले लिया 3 हिस्से ले लिए। देखो 3 हिस्से क्या बन रहे हैं ये, मतलब आधे से ज़्यादा। तो आंसर किस चीज़ में आएगा 3.5 होगा। जैसे कोई नंबर दे रखा हो यहाँ से 4 से मतलब 4.5 से अबो दे रखा हो, यहाँ पे 5.5 से अबो दे रखा हो, यहाँ पे 6.5 से अबो दे रखा हो और यहाँ पे 3.5 से अबो दे रखा हो, तो हम अगर ऑप्शन टाइप है तो उसमें हम आंसर लगा सकते हैं कि देख सकते हैं कि क्या ये मतलब आधे से ज़्यादा है 3, इससे यहाँ पे क्या होता 2.5 होता तो क्या ये इसका हाफ होता तो कितना आता 3.5 आता। लेकिन ये अभी क्या है 3 से आधे से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 4 नहीं है पूरा, तो हमारे क्या यहाँ से क्या निकल के आएगा कि हमारा ये आंसर भी नहीं है और ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। मतलब 3.5 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी, कहने का मतलब ये इससे कुछ ना कुछ थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है,
देखते हैं हमारा क्या आता है। देखो 5 3 जा कितना 15 प्लस 3 18/5। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं, देखो डिवाइड करेंगे हम 15 नीचे 3, ठीक है, और जो नीचे आती है ना वैल्यू ये ऊपर चली जाती है, और जो ये डिवाइड करता है ना यहाँ से ये इसके नीचे आता है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे कि वैल्यू क्या है 3 से थोड़ा आधे से, मतलब 3 से ज़्यादा है, लेकिन 4 नहीं हो पाई है, पूरी कंप्लीट ही है, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई ये सर ये दिक्कत है, इस प्रकार के सम करवाओ, तो उसी प्रकार के सम करवा देंगे। यह हम करवा रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, जो जिसका जहाँ पे लेवल पहुँच चुका है वो वहीं से स्टार्ट कर सकता है। हम अब करवा रहे हैं बिल्कुल जीरो से। देख लेना अब भाई मेरा लेवल यहाँ तक है, ये सम तो मेरे को आते हैं और इससे आगे के सम मेरे को नहीं आते, तो आप देख लेना कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। हम तो करवा रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। अगर ये भी समझ में ना रहे हो तो और बता देना, और मतलब इससे निचले स्तर से शुरू करवा देंगे। फिर देखो 2/3 ये माइनस करके देखेंगे तो क्या होगा। देखो माइनस करेंगे तो भाई 2 में से 1 गया, 1/3 वही आ गया। देखो यहाँ पे कितने टुकड़े ले लिए थे 2, और यहाँ से कितना लिया 1। भाई 2 में से क्या 1 कम कर दिया तो कितना बच गया 1 टुकड़ा। टोटल टुकड़े कितने थे भाई, इसके कितने पार्ट में डिवाइड किया था हमने, 3 पार्ट में किया था। बचा कितना हमारे पास 1 बचा है। अगर बेस सेम ना हो, क्या बेस सेम ना हो, ये देखो पहले तो हम देखेंगे कि पार्डे में है या नहीं है। पार्डे में होगा तो जो पार्डा हम इसका आगे बढ़ाएंगे। कितना आगे बढ़ाएंगे 3 3 जा 9 तक। कितने पे जा रहा है 3 3 जा पे। अब देखो ये 3 जा पे जा रहा है तो इसको भी 3 जा पे लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे ये देखो हमने इसके कितने पार्ट कर रखे हैं, एक नंबर है या रोटी है, इसके कर दिए 3 पार्ट, और यहाँ पे इसके पार्ट कर रखे हैं हमने 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके कितने पार्ट कर दिए 9 पार्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे तो 9 पार्ट हैं, ऐड कैसे करें, ये बड़ा पार्ट हो जाएगा, इसके छोटे छोटे पार्ट हैं, तो इसके भी हमने क्या करना पड़ेगा छोटे छोटे सेम पार्ट करने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे सेम पार्ट करने के लिए ये भी 9 ही पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने टुकड़े ले रखे थे यहाँ से 2, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी वो तो एक ही हो गया। ये देखो ठीक है, दो पार्ट थे ना, एक बच गया, ये वाला बच गया इधर वाला, लेकिन ये वाले तो हैं, ये 2 पार्ट ही थे, तो 9 टुकड़े इसके कर दिए 9 टुकड़े इसके कर दिए। ऐड करेंगे कैसे आएगा 1 2 3 4 5 6, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ही 6 आता है, 6 ये आ गया 9 ये रहा, 6 और 9 15 अपन में क्या 9, क्योंकि 9 पार्ट थे।
अगर कट रहा है कोई वैल्यू तो उसको काट देंगे। जो काटते किसको हैं, कॉमन, जिसमें कुछ नंबर कॉमन होते हैं। जैसे इसमें 3 कॉमन है तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 5/3। इसका आंसर क्या आया, 5/3। क्या कुछ गलत हुआ? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पार्ट हुआ। यहाँ पे कितने नंबर है, देखो यहाँ से 9 में से कितना ले रखा है, ये पूरा 9 नहीं लिया, यहाँ से कितना लिया, 5 लिया। क्या, 5 ही। 1 2 3 4 5 6, 5 लिया ना, 1 2 3 4 5, उधर से इधर कितने हो गए, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 और 5 कितना आया, 11 आया। पार्ट कितने किए थे, 9 किए थे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 11/9। वो हमने है ना पूरा, ये पूरा ले लिया था, 9 ले लिया था, यहाँ पे 5/9 नहीं लिया था, यहाँ पे पूरा 9 काउंट कर लिया था कि इसके पूरे पूरे पार्ट काउंट कर लिए थे, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी उसमें। ये तो हमारा 5/9 ही है, ठीक है। देखो 7/, सम देखते हैं कोई, 7/8 है, 45 देखो ये इसके पार्टे में है, पार्टे में है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 64 बनाएंगे। 64 कैसे बनाएंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 जा 64, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 8 जा 56, ये कितना 64 हो गया। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 64 है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बेस सेम है। कभी भी बेस सेम नहीं होंगे ना, जब भी तब ऐड नहीं हो सकते और नहीं माइनस हो सकता है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखो 6 5 11, 1 1 कैरी में, 5 5 10, 101/64, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन है ना माइनस वाले करते हैं, शायद इंक खत्म होगी, मार्कर की इंक डालनी पड़ेगी। और 6 - 8, ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 17 6 जा 102 -8/17, आगे कितना आएगा, 8 माइनस करेंगे तो 94/17। देखो ये बीच में माइनस का है तो माइनस का निशान आ गया, ये क्या था, प्लस का था तो प्लस का आ गया, ठीक है। ये 6 में से कितना हिस्सा कम कर रखा है, ये 6 में से 8/17, ठीक है। 8/17 इसमें से माइनस कर दिया। आगे देखते हैं, 5 में से कितना हिस्सा कम करेंगे, ये देखो 5 में से 13/25, 25 पंजे 125 माइनस 13/25, ठीक है। 25 में से 13 जाए कम करेंगे तो 12, 112/25,
देखो आगे 2/3 माइनस 5/21। देखो यहाँ पे भी क्या नहीं है, बेस सेम नहीं है, लेकिन क्या है पहाड़ी में है। कई बार ऐसा होता पहाड़ी में नहीं होता ना, तो हम सीधे इनकी क्या करनी पड़ती है, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो 3 7 जा, तो यहाँ पे भी 7 जा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14, यहाँ पे 21 माइनस 5/21। 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9/, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट भी देंगे हम। 3 3 जा 3 7 जा, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे भी काट देंगे, लेकिन हम बाद में भी काट सकते हैं। तो ये क्या 3 कितने पे जाता है 6 जा पे, ये कितने पे 6 जा पे, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा 30, यहाँ पे कितना आया 18, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 18, 9 कम होगा तो 21/18। क्या किससे कट रहा है 3 से, ये कितने पे 7 जा पे, ये कितने पे 6 पे, तो हमारा आंसर क्या आया 7/6। तो ये क्या माइनस प्लस इस प्रकार से होंगी। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम हो या ना हो, मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम है या नहीं है। ये देख लेते हैं कट कितने से रहा है, ये 3 3 जा पे कट रहा है, यहाँ से इधर भी काट सकते हैं, यहाँ से इधर भी काट सकते हैं अगर कट रहा होगा तो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। लेकिन हम नीचे से नीचे और ऊपर के ऊपर नहीं काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। कटता कब है, जब डिवाइड में होता है, ठीक है। तो ये सीधे क्या हो जाएंगे, अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5/6 3 जा 18, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। और आगे देखें तो ये देखो, ये इधर नहीं काट रहा, लेकिन ये इधर से इधर कट रहा है। यहाँ पे क्या है 3 2 जा 3 3 जा पे, ठीक है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इनकी क्या हो जाएगी सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस प्रकार से। अब देखते हैं कहाँ से क्या कट रहा है। ये इसको काट रहा है कहीं पे, किसी को कोई, ये नहीं कट रहा कोई भी कोई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधी, इनकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना आएगा 189 नीचे आ जाएगा और 56 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कटेंगे तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, सीधी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसी प्रकार से डिवाइड वाले होते हैं। डिवाइड वालों में क्या होता है, जो डिवाइड के बाद वाला होता है ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, वो पलट जाता है वो संख्या। तो उसको कैसे करते हैं, देखो अगर ये दे रखा है डिवाइड में 4/7, जो डिवाइड के निशान से बाद वाली संख्या होगी वो पलट जाएगी और निशान किस चीज़ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये इसको देखो, ये यहाँ काट दिया, 7 दूनी 14 नीचे 11, ठीक है।
ये देखो, अगले वाली संख्या नहीं पलटेगी, पिछले वाली पलट जाएगी। 4/12। ये देखो यहाँ से ये इसको कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/3। हमारा आंसर क्या आया? 2/3। ये देखो, मल्टीप्लाई 5/9, 5 से इसको काट दिया, 5 जब 9 से 3 पे। ठीक है, तो क्या है आंसर? 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से ये सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएंगे। ठीक है, इससे आगे करेंगे हमें सिंप्लीफिकेशन। उसमें क्या होगा, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर का को सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, और प्लस को, माइनस को, या माइनस प्लस, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या, और इससे पहले जो बार होता है ना अपना, वो होता है सोल्व, जो बार ब्रैकेट होती है। तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिंप्लीफिकेशन की में सरलीकरण वाले क्वेश्चनों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना। ठीक है, ओके।